नमस्कार दोस्तों, आप सभी के दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं पर्यायवाची शब्द लिया हूँ। पर्यायवाची शब्द आप 3 से 4 बार अगर इस क्लास को देख लेंगे या अपने बुक को भी 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि 4 से 5 चैप्टर, जैसे विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, देशज विदेशज तत्सम तद्भव शब्द हो गया, लोकोक्ति या मुहावरा हो गया, और अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ हो गया, एक शब्द हो गया। तो इस तरह से जो 4 से 5 चैप्टर हैं, 5 से 6 चैप्टर, इसको अगर आप 4 से 5 बार या तो अपने से पढ़ लीजिए या इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ लेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे तो निश्चित रूप से आप सही आंसर लगा के आएंगे। क्योंकि लड़के क्या करते हैं, स्टूडेंट, कि जब जिस दिन जाना होता है पेपर देने, 1-2 दिन पहले पूरा का पूरा चारों से पाँचों चैप्टर पढ़ लेते हैं और उनके मन में गूंजता रहता है और एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, गलत करके चले जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से पहले आग्रह करूंगा कि आप लोग इस क्लास को 4 से 5 बार, एक जो 4-5 क्लासें हैं, 4 से 5-5 बार आप लोग जैसे भोजन खाना बनाने लगते हैं उस समय आप इस क्लास को चालू करके रख दीजिए। एक एक शब्द सुनते रहिए, देखते रहिए और आपका तैयार होता चला जाएगा। देखिए, ये सब चीज़ें रटने वाली चीज़ें हैं, इसलिए आप इसे 4 से 5 बार जब देख लेंगे तो आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और जब सेट हो जाएगा तो हाँ, आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो सही करके आएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। पर्यायवाची शब्द, देखिए, पर्यायवाची शब्द का परिभाषा दिया गया है कि प्रायः समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो समान शब्द रखते हैं, समान अर्थ रखते हैं, जो ऐसा शब्द जो समान अर्थ रखता है, उसी को क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ये प्रायः शब्द लगा हुआ है, इसे ध्यान देना है। निम्न को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब पर्यायवाची शब्द को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक पूर्ण पर्यायवाची शब्द है, एक पूर्ण पर्याय है। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर न पड़ता हो तो यह उसका पूर्ण पर्यायवाची है। जैसे जलज, वारिच, मतलब ये कह रहा है कि ऐसा शब्द होना चाहिए कि जो, जैसे जलज है, जलज के स्थान पे वरिज भी रख दिया जाए, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन या कोई अंतर न आए तो इसी को पूर्ण पर्याय कहा जाएगा या पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहा जाएगा। देखिए, पूर्ण पर्याय, पूर्णापूर्व पर्याय क्या होता है कि जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह पाए। जैसे कपड़े टांगना के स्थान पर कपड़े लटकाना कह दें, कपड़े टांगने के स्थान पर कपड़े लटकाना कह दे तो वही अर्थ प्राप्त होता है, परंतु वह मुंह लटकाए बैठा है के स्थान पे मुंह टांगे बैठा है नहीं कह सकते। आप देख रहे हैं पूर्ण पर्याय में क्या हो रहा है। जैसे कपड़े टांगना का कपड़े लटकाना तो सही है, लेकिन वह मुंह लटकाए बैठा है, वह मुंह टांगे बैठा है, तो इस तरह से आप शब्द नहीं कह सकते हैं। इसी को, ऐसे ही शब्दों को क्या कहा जाएगा? पूर्ण पर्यायवाची। फिलहाल आप लोग परेशान मत होइएगा, आपके एग्जाम हॉल में केवल पर्यायवाची शब्द पूछेगा, ठीक। अपूर्ण पर्याय, समानार्थक शब्दों में अर्थ जो भेद समानार्थक शब्दों में अर्थभेद जो होता है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण। संपूर्ण अर्थ जो नहीं देता है उसे अपूर्ण कहते हैं। अब देखिए, कुछ पर्यायवाची शब्द है, उन पर्यायवाची को मैं पहले बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपका प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए, अर्जुन, सबसे पहले अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है? पार्थ होता है, धनंजय होता है, भारत होता है, गुडाकेश होता है, गांडीवधारी होता है। गांडीवधारी वही धनुषधारी। पार्थ, पार्थ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते थे।
धनंजय श्री अर्जुन को कहा जाता है क्योंकि ये सब मतलब इनको माना जाता है कि सबसे बड़े धनुर्धर थे, इसलिए धनंजय हो गए। भारत इनको कहा जाता था, गुडाकेश कहा जाता था और गंडीवधारी कहा जाता था। तो इस तरह से आपका अर्जुन वाला पर्यायवाची तो याद हो गया होगा। अश्व यानी कि घोड़ा, ये इम्पोर्टेंट है भाई। अश्व यानी कि घोड़ा, अश्व का पर्यायवाची देखिए घोड़ा भी होता है। और प्राचीन इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो क्या कहा, घोड़ा को घोटक कहा गया। क्या कहा गया है? घोड़ा को घोटक कहा गया, यानी अश्व को घोटक कहा गया है। और है भी कहा जाता है बाजी तुरंग, है बाजी तुरंग। घोड़ा और घोटक, घोड़ा तो याद ही है, अश्व भी याद होगा, शुद्ध शब्द है संस्कृत का। घोटक प्राचीन इतिहास में आपने पढ़ा है बाजी तुरंग, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अचला, अचला का पर्यायवाची क्या होता है? अचला का पर्यायवाची पृथ्वी होता है, धरा होता है, वसुधा होता है, वसुंधरा होता है, मही होता है, धरती होता है। देखिए पृथ्वी, पृथ्वी के धरा पर आप हैं, पृथ्वी, पृथ्वी की धरा पर आप हैं। और वसुधा और वसुंधरा दो कन्या रहती हैं। कौन कौन? वसुधा और वसुंधरा दो कन्या रहती हैं। और मही, मही धरती पर, मही धरती, मेरी धरती पर, मही धरती पर अचला का ये पर्यायवाची हो गए। अब देखिए आँख, आँख का क्या क्या होता है? दिग होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है, नेत्र होता है, दृष्टि होता है, नयन होता है, अच्छी होता है। देखिए आँख, आँख का आप नेत्र भी जानते हैं, दृष्टि भी जानते हैं, नयन भी जानते हैं, अच्छी भी जानते हैं। ये तो चार पहले से ही आप जानते हैं, नेत्र, दृष्टि, नयन, अच्छे। आपको ध्यान, लोचन भी आप जानते हैं, इस लोचन भी क्लास 6 वगैरह में पढ़े हैं। दृग और चक्षु याद करना है, तो दृग और चक्षु, दृग और चक्षु किसका? आँख का पर्यायवाची है। इसके अलावा आपको पहले से ही सब याद है। आम, आम का पर्यायवाची क्या होता है? आम का पर्यायवाची, आम का पर्यायवाची आम्र होता है, रसाल होता है, पिकवल्लभ होता है, फल श्रेष्ठ होता है, शाहकार होता है, अमृत फल होता है, पिक फ्री होता है, पियम्बुर होता है, पिक बंध होता है। देखिए आम को आम्र, रसाल, फल श्रेष्ठ तो आप पहले से ही जानते होंगे। आम्र, आम को आम्र कहा जाता है, आम को रसाल कहा जाता है, और आम को ही फल का सर्वश्रेष्ठ फल कहा जाता है, इसीलिए फल श्रेष्ठ कहा जाता है। और शाहकार आपको ध्यान में देना है, और क्या? पिक वल्लभ भी आपको ध्यान देना है। इधर आपको अमृत फल, पिक प्री, पियम्बुर, पिक बंधु, पिक प्री, पियम्बुर, पियम्बु और पिक बंधु, इस याद ध्यान देना है आपको। ठीक, इसके बाद आप आएंगे आंसू पर। किस पे आएंगे? इसके बाद आप आएंगे आंसू पर। आंसू के देखिए अश्रु हो गया, नयन नीर हो गया, नयन से नीर मतलब नयन से क्या? आंसू गिर रहा है ना, तो नयन नीर हो गया। देखिए आँख का नयन होता है, आंसू का नयन नीर हो गया, नयन जल हो गया, नेत्र वारी हो गया। आँख का नेत्र होता है लेकिन आंसू का नेत्र वारी, नेत्र वारी होता है। तो इस तरह से आपने देखा, आपको आंसू के याद हो गया होगा। देखिए नयन से नयन नीर, नयन से नयन जल, नयन से नीर निकल रहा है, नयन से जल निकल रहा है, नयन से वारी, नेत्र से वारी निकल रहा है, और आंसू का आंसू। इस तरह से आपने देखा कि आंसू का अश्रु होता है, नयन नीर होता है, नयन जल होता है, नेत्र वारी होता है। अब आइए आदित्य का। आदित्य क्या 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 होता है? सूर्य होता है, रवि होता है, भानु होता है, प्रभाकर होता है, दिवाकर होता है, भास्कर होता है। ये सभी के सभी आदित्य का पर्यायवाची हैं। सूर्य, रवि, भानु, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, ये आदित्य का पर्यायवाची है। आप आइए आकाश गंगा। आकाश गंगा मैं आपको जागरफी में पढ़ाया था। तो आकाश गंगा देखिए, आकाश गंगा मंदाकिनी कहते हैं, आकाश गंगा को ही मंदाकिनी कहते हैं, नभ गंगा कहते हैं,
सुर नदी कहते हैं, नभो नदी कहते हैं। तो जो मुझसे भूगोल पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा है, उसको ये सभी के सभी याद होंगे, क्योंकि मैं ये सभी के सभी क्या बताया था। मंदाकिनी भी बताया था, नभगंगा भी बताया था, नभगंगा भी बताया था, और सुर नदी और नभो नदी। सुर नदी, नभो नदी, सुर नदी, नभो नदी, आपको ध्यान में रखना है। इच्छा, इच्छा के क्या पर्यायवाची हैं? चाह, चाहना मतलब इच्छा करना, कामना करना, इच्छा करना, अभिलाषा करना, इच्छा करना, आकांक्षा करना, इच्छा करना, मनोरथ इच्छा है, इप्सा इच्छा है, लालसा जानना इच्छा है, स्पृहा इच्छा है, वांछा इच्छा है, ईहा इच्छा है, लिप्सा इच्छा है, मर्जी अपनी इच्छा है, उत्कंठा अपनी इच्छा। देखिए इच्छा की जो पर्यायवाची जितनी है, आप अगर दिमाग लगाएंगे तो वैसे ही लगा देंगे। चाहना इच्छा होता है, कामना इच्छा, अभिलाषा आकांक्षा, मनोरथ इप्सा, लालसा स्पृहा, वांछा ई, लिप्सा, मर्जी, उत्कंठा उत्कंठा। अब आइए ऊँट का। ऊँट का क्या होता है? देखिए ऊँट का जो तत्सम शब्द होता है, ऊँट तद्भव शब्द, ऊष्ट क्या होता है? तत्सम होता है शब्द। ऊष्ट हो गया, महाग्रीव हो गया, लंबोष्ट हो गया, और क्रमेलक हो गया। क्या हो गया? क्रमेलक हो गया। तो इस तरह से आपको ऊँट का भी ध्यान देना। ईश्वर, ईश्वर का रिद्धि होता है, समृद्धि होता है, संपन्नता होता है, वैभव होता है, श्री होता है, संपदा होता है, और संपत्ति होता है। ईश्वर का सिद्धि होता है, समृद्धि होता है, सम्पन्नता होता है, वैभव होता है, श्री होता है, संपदा होता है, और क्या होता है? संपत्ति होता है। अब आइए इच्छिक का। इच्छिक का क्या होता है? इच्छिक मतलब अपने अनुसार। इच्छिक का आशय है कि अपने अनुसार, जैसे वैकल्पिक, वैकल्प में 4 विकल्प दिया रहता है, अपने अनुसार आंसर लगाइए। स्वेच्छाकृत, अपने स्वेच्छा से आंसर लगाइए। सविकल्प मतलब कि जो अच्छा विकल्प हो, जो आंसर लायक विकल्प हो, उस विकल्प का आप चयन कीजिए, और मनचाहा विकल्प का आप चयन करते हैं ना। तो इस तरह से ऐच्छिक हो गया, वैकल्पिक हो गया, स्वेच्छा हो गया, सविकल्प हो गया, मनचाहा हो गया। ये भी आपको याद हो गया होगा अभी अभी। औषधि, औषधि अब आप लोग एक तरफ से याद होता जा रहा होगा और एक तरफ से उड़ता जा रहा होगा, ये बात सत्य है। क्योंकि इसे आप 3 से 4 बार जब तक देखेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। ये सत्य कड़वा है, कड़वा सत्य होता है ना। औषधि, औषधि का दवा होता है, दवाई होता है, भेषज होता है। औषध देखिए, औषधि दवा, दवाई, भेषज और औषध। कबूतर, कबूतर क्या होता है? कापोत होता है, पारावत होता है, रक्तलोचन होता है, हरित होता है, परेवा होता है। कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हरित, परेवा। कपोत, पारावत, रक्तलोचन, हरित, परेवा ये कबूतर के पर्यायवाची होते हैं। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के क्या क्या होते हैं? पारिजात, देवद्रुम, कलद्रुम, कल्पतरु, मंदार। ये सभी के सभी कल्प वृक्ष के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची होता है धानद, किन्नरेश, यक्षपति, श्रीद, धानेश्वर, राजराज, धनाधिप। ये सब कुबेर के होते हैं क्या? पर्यायवाची। अब देखिए इम्पोर्टेंट में आ जाता है कौवा। कौन सा आ जाता है? कौवा। कौवा का क्या होता है? काक, काक, वायस, एकाच, करण। काक तो आपको पहले से ही याद होगा, काक मीन्स कौवा होता है। काक के साथ साथ आपको काग भी याद होगा, काक के साथ साथ आपको काग भी याद हो गया। अब आपको ध्यान देना है वयस, एकाच, करण, एकाच करण, एकाच करण, एकाच करण, आपको ये ध्यान रहा। अवयस ध्यान देना है कौवा। अब देखिए केस, केस का होता है अलक होता है, गेसु होता है, बाल होता है, कुंतल होता है, कछ होता है। अब देखिए गधा, गधा का भी इम्पोर्टेंट है, गधा पूछा जाता है। गधा का खर, खर खच्चर कहते हैं नहीं,
तो गधा के क्या होता है, खर होता है, रासभ होता है, बैसाख नंदन होता है, और गर्दभ होता है, गर्दभ होता है। गर्दभ देखिए जो है ये शुद्ध शब्द होता है किसका, गधा का, तत्सम शब्द होता है गर्दभ। ठीक, अगला देखेंगे आप चांदनी का। चांदनी का चंद्रिका होता है, ज्योत्सना होता है, कौमुदी होता है, और जुनहाई होता है। चांद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, जुनहाई। चांद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, जुनहाई। चांदी का, चांदी का क्या होता है, रजत। रजत आपने देखा प्राचीन काल में क्या सिक्का चलाया गया, रुपया अभी रूपा, रूपा, रुपया नहीं है रूपा। और उसके बाद रौप्य, रौप्य के बाद रुपये, रुपये के बाद रूपक, रूपक के बाद चंद्रहास। तो इस तरह से चांदी के हो गए क्या, पर्यायवाची शब्द। किसके हो गए, चांदी के हो गए पर्यायवाची शब्द। अब देखिए जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, देखिए उत्तर प्रदेश राजो निरीक्षक परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा गया था कि वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है। तो तारु है, पादप, पेड़, आगम, विपट, द्रुम, ये सब वृक्ष के पर्यायवाची है। कमल के जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, ताम्रस, नालिन, सरसिज, अम्बुज, शतदल, ये सब कमल के जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, इतना तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि यही पूछा जाता है बार बार। कमल, जलज, सरोज, अब्ज, पंकज, तामरस, नालिन, सरजिस, अम्बुज, शतजल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसलिए आपको याद ही रखना है। आग, आग का क्या होता है, जातवेद होता है, हुतासन होता है, कृषाण होता है, वैशानर होता है, दहन होता है, वायुसखा होता है, पावक होता है, अनल होता है। ये आग का होता है, अनिल नहीं होता, अनल होता, अनल ना। चंद्रहास, चंद्रहास का क्या होता है, कृपाण होता है, तलवार होता है, असी होता है, करवाल होता है, खंडस होता है। चंद्रहास का आशय के क्या होता है, सारांश होता है, अर्थ होता है, अभिप्राय होता है, तात्पर्य होता है, मतलब होता है। फल का क्या होता है, परिणाम होता है, नतीजा होता है, आजाम। फल, फल मतलब रिजल्ट आ रहा है ना, फल आप आपका रिजल्ट परिणाम हो गया। परिणाम को आप नतीजा भी कहते हैं, नतीजा को भी आप आजाम भी कहते हैं। सुंदर, सुंदर का क्या अर्थ होता है, चारु होता है, ललित होता है, रम्य होता है, रमणीक होता है, मनोहर होता है, सुहावना होता है, और रुचिर होता है। शशांक, शशांक का क्या होता है, चांद होता है, चंद्र होता है, शशि होता है, निशाकर होता है, कलानाथ होता है, सोम होता है, विधु होता है, द्विराज होता है, राकापति होता है, तारकेश्वर होता है। गेह का निकेतन होता है, भवन होता है, सदन होता है, आगार होता है, आयतन होता है, आवाम होता है, निलय होता है, धाम होता है, और गृह होता है। क्या होता है, गृह होता है, गृह होता है। यमुना का, यमुना का पर्यायवाची क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद करना है। यमुना क्या होता है, कृष्णा होता है, सूर्यसुता होता है, अर्कजा होता है, सूर्य तनया होता है, कालिंदी होता है। देखिए इम्पोर्टेंट इसमें तो सभी है लेकिन उनमें से भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं उसे बताता हूँ। ठीक, यमुना का क्या क्या, कृष्णा होता है, सूर्यसुता होता है, अर्कजा होता है, सूर्य तनया होता है, कालिंदी। कालिंदी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किसका पर्यायवाची है, तो यमुना का है। कृष्णा किसका पर्यायवाची है, तो यमुना। यमुना जी के तट पर कृष्ण मंदिर है, वृंदावन है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कृष्णा हो गया, कालिंदी, कालिंदनी, और सूर्यतना, सूर्यसुता, सूर्यतन्या, सूर्यसुता, सूर्यतन्या, सूर्यसुता, और बचा क्या, अर्कजा, आपको याद हो जाएगा। किरण का पर्यायवाची क्या होता है, किरण, मरीच, दीप्ति, मायूस, रश्मि, कर, अंशु, ये सभी के सभी किरण के पर्यायवाची है। सरिता के क्या, सरिता, निम्ना, ताटनी, तरंगणी। सरिता वैसे अगर देखा जाए तो पहाड़ों पर जो नदियाँ मिलती हैं मुख्य नदी में, उस नदी धाराओं को क्या कहा जाता है, सरिता कहा जाता है, जो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। तो निम्ना, ताटनी, तरंगिणी। देखिए मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ इसलिए ज्योग्राफी के वर्ड ज़्यादा याद आते हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इसका विशेष, इसका संपूर्ण अर्थ वही नहीं होता, लेकिन ज्योग्राफी से मैं जोड़ कर अगर कहूँ तो मुझे भी याद रहता है, आपको भी याद हो जाएगा। कमल,
कमल का क्या होता है? इंदिवर होता है, नालिन होता है, सरोज होता है, राजीव होता है, सरसिज होता है और शतदल होता है। जीभ का क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। जीभ का जिह्वा, जिह्वा होता है। रसना, आपके जीभ से रस निकलता है ना, तो रसना। रसज्ञा, रसिका, चंचल। देखिए आपको रसना, रसज्ञा, रसिका, रसना, रसज्ञा, रसिका, रसना, रसज्ञा, रसिका। और जिह्वा, जिह्वा तो आपको जीभ को जिह्वा कहते ही हैं। और रसना, रसज्ञा, रसिका याद होगा। चंचला भी क्या होता है? जीभ, जीभ से ही चंचल होते हैं ना लोग। आही, आही का क्या? उरग होता है, सरीसृप होता है, पवनाश होता है, सर्प होता है, नाग होता है, भुजंग होता है, पंथ होता है। नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब होता है जो प्राकृत। मैं बताया था कि नैसर्गिक, नैसर्गिक न्याय होता है। जो मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा था तो बताया था कि जो नैसर्गिक होता है प्राकृतिक न्याय होता है। क्या होता है? नैसर्गिक और प्राकृतिक न्याय होता है। तो नैसर्गिक से प्राकृत हो गया, स्वाभाविक हो गया, वास्तविक। जो प्राकृत होता है वो वास्तविकता होता है, वो स्वाभाविक से होता है, ना कि मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता है। ठीक, ये जो प्राकृत है वो स्वाभाविक होता है, वास्तविक होता है, मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता। केवल मनुष्य के द्वारा उसका पालन किया जा सकता है कि नैसर्गिक तरीके से मुझे पालन करना है, प्राकृतिक तरीके से पालन करना, स्वाभाविक और वास्तविकता, ये इम्पॉर्टेंट है। हाथ, हाथ क्या होता है? हस्त होता है, पाड़ी होता है, कर होता है, बाहु होता है। सूर्य, सूर्य क्या होता है? दिनकर होता है, दिवाकर होता है, भानु होता है, भास्कर होता है, आदित्य होता है और दिनेश होता है। ठीक, अब आइए जल। जल का क्या होता है? जल का देखिए, जल का पर्यायवाची, जल यानी पानी, जल का पर्यायवाची क्या होता है? नीर होता है, सलिज होता है, उदक होता है, पानी होता है, अम्ब होता है, तोय होता है, वारी होता है, जीवन होता है, आब होता है, मेघपुछ होता है, सारंग होता है, पात होता है और सर्वमुख। देखिए नीर, नीर को भी जल कहते हैं। सलिल, सलिल, उदक, पानी तो जल जानते ही हैं, अम्ब, तोय, वारी, जीवन, जल से जल ही जीवन है, आब, मेघपुष्प, सारंग, पात, सर्वमुख, ये सब जल के पर्यायवाची हैं। जल के थोड़ा से देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जीभ, जिह्वा, रसना, रसज्ञा, जावा। झोपड़ी, झोपड़ी का कुटिया होता है, कुटी होता है और कुटिया होता है। झोपड़ी, जो लोग गांव में रहते हैं वो जानते हैं कि झोपड़ी किसे कहते हैं। तो झोपड़ी जो छोटी सी कुटी होती है उसी को झोपड़ी कहा जाता है, या उसी को कुटिया कहा जाता है। कुटी, कुटिया, झोपड़ी, मड़वा, जेका गांव में मड़ही बोला था ना, उसी को क्या कहते हैं? मड़वा। और पर्णकुटी, छानी, छानी भी कहते हैं गांव में, और कुंज। ये सभी के सभी गांव के शब्द। गांव के लोग तो इससे कभी गलत करेंगे ही नहीं झोपड़ी को, क्योंकि गांव से संबंधित है। कुटी, कुटिया, मड़वा, पर्णकुटी, छानी, कुंज, ये सभी के सभी झोपड़ी के पर्यायवाची है। तरकस, तरकस मतलब तोरीण, तोरीण, निसंग, तूण, तूणी, स्तुधि, ये सभी के सभी तर्कस के पर्यायवाची है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार एग्जामों में। तारा, तारक क्या होता है? नक्षत्र होता है, तारक होता है, उड़गन होता है, सितारा होता है। तारा की क्या क्या? तारा जब मैं पढ़ा रहा था तो बताया था आपको, नक्षत्र होते हैं, तारक होते हैं, उड़गन होते हैं और सितारा होते हैं। दिन का पर्यायवाची क्या होगा? दिन का अहन, वासर, वार, दिवस, दिवा। देखिए आपको दिन का दिवस और दिवा तो याद हो गया, पहले से ही याद होगा, दिवस और दिवा। अब आपको ध्यान देना है आहन और वासर वार पर। आहन वासर वासर वार, आहन वासर वार, आहन वासर वार, आहन वासन वार, आहन वासन वार, आहन वासन वार, आहन वासन वार दिन के पर्यायवाची है। आपको याद हो गया होगा, एक बार दो बार और देख लेंगे आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा। अब देखिए अगला है दुर्गा का। दुर्गा का पर्यायवाची क्या होगा? तो सिंहवाहिनी, अजय, कालिका, चंडिका, भवानी, कल्याणी, कामाक्षी, धात्री, अभया, संभावी, महागौरी,
वागीश्वरी, ये सब दुर्गा के पर्यायवाची है। दुर्गा माता को आप जानते हैं, दुर्गा माता से आप याद कर लीजिए। द्रौपदी, द्रौपदी कृष्णा, द्रुपद सुता, पंचाली, पंचाली सौरंध्री याक्षसेनी। दामिनी का चपला, तड़ित, तड़ित प्रभा, विद्युत बिजली, ये भी आपको याद है। दामिनी का चपला, तड़ित, तड़ित मतलब बिजली होता है, प्रभा विद्युत बिजली। पुत्री, पुत्री का, पुत्री क्या होगा, तन्या होगा, बेटी होगा, आत्मजा होगा, सुता होगा, अपत्या होगा, नंदिनी होगा। क्या होगा, नंदिनी होगा, नंदिनी होगा। वहाँ पर सूर्य तन्या था, जबकि यहाँ पर केवल तन्या है पुत्री में, ठीक। कन्या भी होता है और तनुजा भी होता, कन्या वगैरह तो याद ही होगा। अब आइए परशुराम, परशुराम का क्या होता है, भृगुनंदन होता है, भृगुसुत होता है, भार्गव होता है, परशुधर होता है। बिजली का दामिनी, चपला, सौदामिनी, विद्युत, क्षण प्रभा, तड़ित। ब्राह्मण का क्या होता है, द्विज होता है, विप्र होता है, भूसुर होता है, भूदेव होता है, बाभन होता है। बाभन गाँव में कहते हैं, बाभन तो ब्राह्मण। भागिनी, भागिनी का बहन होता है, सहोदरा होता है, दीदी होता है, जीजा। भागिनी मतलब बहन, सहोदरा, दीदी और जीजी। मेढक, मेढक मंडूक होता है, दर्दुल होता है, दादुर होता है, भेक होता है, वर्षाणु। यमुना का या देखिए यमुना फिर आ गया, सूर्य तन्या यहाँ पर है, क्या है, सूर्य तन्या, जबकि वहाँ पर पुत्री का केवल तन्या होता है, ठीक। तो सूर्य तन्या किसकी है, यमुना का, और तन्या पूछे तो पुत्री का है। तारिण होता है, तनुजा होता है, यमुना होता है, कालिंद्री होता है, रवि तन्या होता है, रवि सुता होता है और भानुजा होता है। अब आइए रात्रि का, रात्रि का निशा होता है, राजनी होता है, यामिनी होता है, विभावरी होता है, रैन होता है, त्रियामा होता है, रात होता है, तभी होता है, निशीथ होता है, छपा होता है। रामचंद्र के याद करिए, रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राम, रघुनंदन रघुवर रघुराज, सीतापति अवधेश, जानकी वल्लभ राव। तो इस तरह से आपको राम भगवान का तो याद ही होगा, उसमें याद करने की कोई ज़रूरत। वन, अरण्य, वन को ही अरण्य कहा जाता है, वन को ही अरण्य कहा जाता है। जब भगवान श्री राम जब जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर जो कांड होता है, इसीलिए उसे अरण्य कांड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो वन में गए थे, जंगल में गए थे, उसी को क्या कहा जाता है, अरण्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरण्य। अगर जंगल कहकर पूछे तब भी अरण्य होता है, जंगल का भी अरण्य होता है, वन का भी अरण्य होता है। तो वन का अरण्य हो गया, विपिन हो गया, आटले हो गया, कानन हो गया, जंगल हो गया और कंतार हो गया, ये सभी के सभी वन के पर्यायवाची है। विष्णु का, विष्णु भगवान को आप नारायण भी कहते हैं, दैत्यारी भी कहते हैं, पुंडरीक्षक भी कहते हैं, जनार्दन भी कहते हैं, चक्रपाणी भी, चक्र लिए रहते हैं, चक्रपाणी भी कहते हैं, उपेंद्र भी कहते हैं, श्रीपति भी कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, इनके 4 भुज हैं ना, इसलिए चतुर्भुज कहते हैं। विश्वाम्बर भी कहते हैं, गरुड़ध्वज कहते हैं, अच्युत कहते हैं, मुकुंद कहते हैं, ऋषिकेश कहेंगे। अगर विष्णु पुराण वगैरह आप देखे होंगे सीरीज, तो ये सभी के सभी वहाँ पर शब्द यूज किए गए हैं, आपको याद होगा। शिव, शिव का क्या कहते हैं, महेश कहते हैं, पशुपति कहते हैं, शंकर कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, भूतेश कहते हैं, गिरीश कहते हैं, श्रीकंठ कहते हैं, महादेव कहते हैं, त्रिलोचन कहते हैं, रुद्र कहते हैं, हर कहते हैं, सम्रारी कहते हैं। किसका, शिव का। ये सभी के सभी पर्यायवाची है। सर्प, सर्प का आही कहते हैं, सांप कहते हैं, ब्याल कहते हैं, नाग कहते हैं, भुजंग कहते हैं, हरि है, विषधर है, मणिधर है, पतंग है, सारंग है, उरंग है, सभी के सभी सर्प के पर्यायवाची हैं। अमृत के पर्यायवाची में आता है पीयूष आता है, सुधा आता है, सोम आता है, अमी आता है, सुरभोग। कौन कौन, अमृत के पर्यायवाची में पीयूष आता है, सुधा आता है, सोम आता है, अमी आता है, सुरभोग आता है। अग्नि के पर्यायवाची में आग आता है, आग आता है, कृषाणु आता है, अनल आता है, पावक आता है, वहनी आता है और हुतासन आता है, धूम्रकेतु आता है, धनंजय आता है, वैश्वानर आता है और हाव्यवाहन आता है। ये सभी के सभी आग के पर्यायवाची है। अरण्य मीन्स जंगल होता है, अरण्य का जंगल हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, कानन हो जाएगा, वन
हो जाएगा और कंतार हो जाएगा। आकाश का अगर पूछे तो गगन होता है, नभ होता है, अभ्र होता है, व्योम होता है, अनंत होता है, अंबर होता है, शून्य होता है। आकाश का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आकाश का गगन होता है, नभ होता है, अभ्र होता है, व्योम होता है, अनंत होता है, अंबर होता है और शून्य होता है। इंद्राणी का क्या, इंद्राणी का होता है, सची होता है, पौलोमी होता है, इंद्रवधु होता है, इंद्रा होता है, महेंद्री होता है, मधुवानी होता है। कपड़ा का पर्यायवाची होता है, वस्त्र होता है, वासन होता है, पट होता है, चीर होता है, पहरावा होता है, परिधान होता है, अंबर होता है। कोयल का क्या होता है, कोकिला होता है, पीक होता है, श्यामा होता है, मदन सलाका होता है। कामदेव को क्या क्या होता है, तो मदन होता है, मदन होता है, मदन होता है, मनमथ होता है, मयन होता है, मार होता है, मनसिज होता है, मकर ध्वज होता है, रघुपति होता है, मनोज होता है, मीनकेतु होता है, पंचसर होता है, काम होता है, अनंग होता है, कंदर्प होता है, कुशमेश होता है, प्रद्युम्न होता है, स्मर होता है। ठीक, ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। श्री कृष्ण, कृष्ण के क्या होता है, माधव होता है, राधारमण होता है, श्याम होता है, नंदनंदन होता है, मुरलीधर होता है, गिरधर होता है, वंशीधर होता है, कंसारी होता है, ऋकेश होता है, मधुसूदन होता है, मुकुंद होता है, गोपीनाथ होता है, वासुदेव होता है, केशव होता है, कन्हैया होता है। देखिए शिव शंकर जी का, विष्णु जी का और कृष्णा जी का, ये तीनों का आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा गंगा और यमुना को याद करना है, गंगा और यमुना को जरूर याद करना है। गंगा यमुना के अलावा कमल को हो गया, आकाश को हो गया ना, ये सभी के सभी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। गणेश को हो गया, ये सब इम्पॉर्टेंट है। गंगा क्या क्या होता है, सूर्यसरी होता है, जाह्नवी होता है, मंदाकिनी होता है, त्रिपथगा होता है, भागीरथी होता है, देवनदी होता है, देवफणा होता है, विष्णुपदी होता है। गणेश के पर्यायवाची गजानंद होता है, हेमर जो होता है, विनायक होता है, लंबोदर होता है, गणपति बप्पा मौर्य। अब आइए देखिए जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। देखिए चांदनी पर्यायवाची पूछा गया था, तो चांदनी का होता है क्या, चांदनी का होता है, चंद्रताप होता है, कौमुदी होता है, ज्योत्सना होता है, चंद्रिका होता है, चंद्रकला होता है, चंद्र मरीचि होता है, अमृत तरंगणी होता है और चांदनी होता है। चांदनी देखिए 3 से 4 बार रिपीट हो गया, आपको याद हो जाना चाहिए। सरस्वती का भारती हो गया, वीणापाणी हो गया, महेश्वर होता है, इला हो गया, वागीश हो गया, ब्राह्मी हो गया, गिरा हो गया, धात्री हो गया, वागेश्वरी हो गया, शारदा। देखिए सरस्वती माता की सहायता से आप यह पढ़ रहे हैं, तो सरस्वती माता का पर्यायवाची तो याद ही होना चाहिए आपको। जनार्दन हो गया, विश्वम्भर हो गया, नारायण हो गया, अच्युत हो गया, चक्रपाणि हो गया, मुकुंद हो गया, गरुण ध्वज हो गया, लक्ष्मीपति हो गया, जलस्याय हो गया, चतुर्भुज हो गया। समुद्र का पर्यायवाची पयोधि हो गया, जलिधि हो गया, वरिधि हो गया, उद्धित हो गया, सिंधु हो गया, पयोधनिधि हो गया, नीरनिधि हो गया, अवधि हो गया, जलधाम हो गया, वारिस हो गया, अर्णव हो गया, रत्नाकर हो गया, फारावार हो गया। अब देखिए शिव को फिर से आ गया, पूछा गया है। महेश हो गया, महादेव हो गया, रुद्र हो गया, शंभु हो गया, उपापति हो गया, शंकर हो गया, आशुतोष हो गया, मंदानी मदनारी हो गया, चंद्रमौली हो गया, त्रिपुरारी हो गया। लहर का देखिए तरंग होता है, बीची होता है, हिलोर होता है, उर्मी पर्यायवाची। देवता क्या होता है, देव होता है, अमर होता है, सुर होता है, निर्जय हो, त्रिदश होता है, अमर्त्य होता है, अजर होता है। बगीचा का आराम होता है, वाटिका होता है, उपवन होता है, उद्यान होता है, बाग होता है, फुलवारी होता है और निकुंज होता है। क्या होता है, निकुंज होता है, निकुंज होता है। तुरंग क्या होता है, बाज होता है, घोटक होता है, घोड़ा होता है, राविसुत होता है, संदेह होता है, अश्व होता है तुरंग का। विडोजक क्या होता है, कौशिक होता है, देवराज होता है, जिष्णु होता है, पुरोहित हो, वज्रधर होता है, शक्र होता है, पुरंदर होता है, माधवा होता है, सरस्वती होता है, सुरपति होता है। मार का केतन, अनंग, मद, मनसिज, मनोभाव, मयन, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रात का तमृसत्रा, निशा, राजनी, निशीथ, विभावरी, रैन। मृगेंद्र का केसरी, नाहर, मृगराज, व्याध, सिंह, हरि, वनराज, केसरी। षटपद का मधुकर, षटपद, अली, भिंग, मधुराज और मधुभच्छ। मछली के क्या होता है, मत्स्य होता है, मीन होता है, सफरी होता है, झग होता है, जल जीवन होता है, जल में ही रहते हैं, जलतोरी होता है। मछली के पर्यायवाची होते हैं।
पर्यायवाची का समानार्थी होता है, पर्यायवाची को ही समानार्थी भी कहते हैं। पर्यायवाची का समानार्थी होता है, पर्यायवाची का समानार्थी होता है। यमुना का कालिंदी, अर्कजा, रवि तन्या, काल गंगा। रवि तन्या देखिए देखिए, तन्या पुत्री को होता है और रवि तन्या किसका होता है, यमुना को होता है। काल गंगा कृष्णा सूर्या। निशीथ रात्रि, रजनी निशा, विभावरी रैन। सूर्य मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य। अरविंद उत्पल, कोकनद, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज। बिजली का दामिनी, चंचला, तड़ित, चाफला। प्राची, प्राची का पूर्व होता है। तरंग उर्मी, लहर, वीची। जंगल का कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वर, आठनी। क्रोध का अमर, रोष, कोप। तलवार का क्या होता है, अश्व होता है, कृपाण होता है, करवाल होता है, चंद्रहास होता है, खंडस होता है और खंग होता है। देखिए जो गणेश का पर्यायवाची है, गणेश के पर्यायवाची में ही ये सारी चीज़ें आ जाते हैं, गण वदन वगैरह। ठीक है, अब आइए जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों पर मैं बात करूँगा। जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों पर मैं बात करूँगा। तो देखिए प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं उन पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो लगभग याद हो जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस पर ही याद होता है। मीनाक्षी, मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होता है, दुर्गा होता है। और इसमें थोड़ा सा मैं तेज़ी से चलूँगा। ठीक है, मीनाक्षी का क्या होता है पर्यायवाची, दुर्गा होता है। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए सर्प है, विषधर है, अहि है, लेकिन तुरंग नहीं है। कौन सा नहीं है, तुरंग नहीं है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो दैत्य का पर्यायवाची देखिए रक्षक होता है, दानव होता है, निशाचर होता है, लेकिन भूसुर नहीं होता है। रुख का पर्यायवाची शब्द है, तो रुख का क्या होता है, बीटक होता है, बीटप होता है। क्या होता है, बीटप होता है। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुर्भुज नहीं है, कमलासन है, चतुर्मुख है और चतुरानन है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए सलभ ही नहीं है, सलभ ही नहीं है, जबकि चंचरीक, मिलिंद और सिल्लीमुखी ये सभी के सभी भ्रमर के क्या हैं, पर्यायवाची है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, देखिए पुरंदर और शक्र और माधवा, तो ये तीनों पर्यायवाची हैं, लेकिन जो ये गणाधिपि है ये सब ये किसका, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, तो ब्रह्मा, किसका, कौन सा है, ब्रह्मा है। कौन सा है, ब्रह्मा है। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है, तो परिकर, परिकर किसका नहीं है, दास का पर्यायवाची नहीं है। विहित सेवक ये सब दास के पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, तो समानार्थी होता है। क्या होता है, पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी होता है। क्या होता है, समानार्थी होता है। यमुना का पर्यायवाची क्या पर्यायवाची कौन सा है, तो यमुना का कालिंदी होता है, कालिंदनी होता है। देखिए कालिंदनी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, तो निशीथ का देखिए रात्रि भी होता है, रजनी भी होता है, निशा भी होता है, लेकिन तम नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, तम नहीं होता है। रात्रि, रजनी, निशा सब रात्रि का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची, तो सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड होगा। अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए मिलिंद ही नहीं है। अरविंद का पर्यायवाची पंकज, अंबुर, जलज ये सभी के सभी अरविंद के क्या हैं, पर्यायवाची है। पंकज, जलज, अंबुज सभी के सभी अरविंद के पर्यायवाची। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए दामने भी आपने पढ़ा, तड़िक भी पढ़ा, चंचला भी पढ़ा, लेकिन वितुंडा नहीं पढ़ा, तो वितुंडा नहीं होगा। ठीक, पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, तो पर्यायवाची शब्द प्राची का पर्यायवाची तो पूर्व होता है। प्राची क्या होता है, पूर्व होता है। तरंग क्या शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो ऊर्मी होता है। और जंगल का पर्यायवाची, जंगल का क्या होता है, जंगल का पर्यायवाची कांतार होता है, अरण्य होता है, ये सभी के सभी जंगल का पर्यायवाची होता है। क्रोध का पर्यायवाची क्या होता है, आमर्ष होता है। क्या होता है, आमर्ष होता है। जीभ का पर्याय, जीभ का पर्याय क्या होता है, रसना। जीभ का पर्याय रसना। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है,
तो देखिए उरग भी है, पौनास भी है, सिंधु भी है, लेकिन सरसिप सर्प का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इसलिए यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नैसर्गिक का पर्यायवाची तो मैंने बताया था, नैसर्गिक प्राकृत होता है, स्वाभाविक होता है ना, तो प्राकृत दिया गया है तो प्राकृत हो जाएगा। निम्नलिखित में हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथ का पर्यायवाची देखिए कटी ही नहीं है, हस्त, कर और प्राणी, पाणी ये सभी के सभी हैं किसके, हाथ के पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए प्रभाकर, दिनकर, दिनेश ये सभी के सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं, जबकि विभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चांदनी का पर्यायवाची देखिए चंद्रताप होता है, ज्योत्सना होता है, कौमुदी होता है, लेकिन मयंक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मयंक नहीं होता है, मयंक नहीं होता है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए वीणा पाणी होता है, महाश्वेता होता है, भारती भी होता है, लेकिन पद्मा नहीं होता है, पद्मा नहीं होता है, पद्मा नहीं होता है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। किसका है? विष्णु का पर्यायवाची है। किसका है? विष्णु का पर्यायवाची है। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए पयोधि, जलधि, वारिधि है, लेकिन जलद नहीं है। शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो शिव का रुद्र होता है। क्या होता है? रुद्र होता है। शिव का रुद्र होता है। क्या होता है भैया? शिव का रुद्र होता है। शिव का पर्यायवाची रुद्र होता है। लहर का पर्यायवाची नहीं है, तो लहर का पर्यायवाची दुकुल नहीं है, जबकि बीची, तरंग और हिलोर सभी के सभी है। देवता का पर्यायवाची क्या है? तो विबुध होता है। देवता का पर्यायवाची विबुध होता है। बगीचा का पर्यायवाची क्या होता है? तो बगीचा का जो पर्यायवाची होता है, बगीचा का पर्यायवाची आराम होता है। तुरंग का शब्द का पर्याय क्या है? तो बाज। क्या है? बाज। बिडौजा का पर्यायवाची शब्द है, तो इंद्र का। किसका है? इंद्र का। मार्ग शब्द का पर्यायवाची क्या है? अनंग। क्या है? अनंग है। उसके बाद रसा का पर्यायवाची शब्द है, तो रसा का क्या होगा? तमिस्त्रा होगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? केसरी होगा। मृगेंद्र केसरी, मृगेंद्र केसरी। षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भ्रमर होगा। मछली का पर्यायवाची नहीं है, देखिए मत्स्य होता है, मीन होता है, सफरी होता है, लेकिन जलोधरी कोई पर्यायवाची नहीं होती है मछली की। ठीक, जलोधरी। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए वसु, सुखा, दहन और कृषाणु होता है, लेकिन भानु अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है। वायु, सखा, किसान, दहन ये सभी के सभी अग्नि के पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची आदित्य होता है। वात का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए प्रकंपन, मारुत, अनिल होता है, लेकिन हुतासन नहीं होता है। किसका? वात का पर्यायवाची। कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कमल का वसन नहीं है। उत्पल, उत्पल, इंद्रवर, तामसर, तामरस ये सभी के सभी हैं कमल के। आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मधुदूत नहीं है। बाकी तारापथ, अभ्र, फलक ये सभी के सभी आकाश के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। गंगा को यह नहीं कहते, गंगा को क्या नहीं कहते? हेरम्ब नहीं कहते हैं, विष्णुपदी, सूरधनी और सुरसुरी कहते हैं, और हेरम्ब नहीं कहते हैं। पुत्र को क्या नहीं कहते, मतलब पुत्र का क्या पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए आत्मज, तनुज, तन्य, तनय, देखिए तन्या पुत्री को होती है, लेकिन तनय पुत्र को होता है, तनुज पुत्र को होता है, आत्मज पुत्र को होता है, अपर्णा पुत्र का नहीं होता है, अपर्णा पुत्र का पर्यायवाची नहीं होता है। रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए यामिनी, रजनी, सरवरी ये सब रात्रिक पर्यायवाची है, लेकिन सागर रात्रिक पर्यायवाची नहीं। समुद्र के लिए पर्यायवाची कौन सा है? तो पारावार। कौन सा है भैया? पारावार। इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए अमरपति, देवेश और शक्र है, लेकिन स्पृहा नहीं है। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नदी के लिए पर्यायवाची शब्द पनघट नहीं है। सिंधुगामिनी, शैलजा, तटनी ये सभी के सभी नदी के पर्यायवाची है, नदी के पर्यायवाची हैं। तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? तो सरसी। सरसी क्या होता है? तालाब का पर्यायवाची होता है। किसका पर्यायवाची होता है? सरफी तालाब का पर्यायवाची होता है।
सोना का पर्यायवाची नहीं है तो देखिए हाटक भी होता है, जातरूप भी होता है, हेम होता है, लेकिन उरोज नहीं होता है। मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है तो मछली के देखिए मीन होता है, अंडभर होता है। मत्स्य मछली का मत्स्य मीन अंडभर ये मछली पर्यायवाची है, लेकिन अंबर किसके मछली के पर्यायवाची नहीं, जबकि आकाश के, है ना। कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द है तो कपड़ा का अंबर, अंबर अंबर कपड़ा को होता है, कपड़ा का अंबर होता है, ठीक है, कपड़ा का अंबर होता है। मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है तो मोर के लिए कनक होता है, मोर के लिए कनक होता है। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो देखिए भानुजा कालिंदी सुरसता होता है, लेकिन दुहासन नहीं होता है। अतिथि के लिए पर्यायवाची अभ्यागत क्या होता है, अभ्यागत होता है। कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है तो मदन हो गया, कुसुमभर हो गया, रतिपति हो गया, लेकिन मृदुमंग नहीं होता है। भ्रमर के लिए पर्यायवाची है तो भींग होता है, क्या होता है, भींग होता है। विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है तो देखिए उपेंद्र भी होता है, चक्रपाणी भी होता है, सौश्री होता है, लेकिन उर्मी नहीं होता है। पेड़ का पर्यायवाची नहीं है तो देखिए दरखस्त होता है, रूख होता है, द्रोम होता है, लेकिन अम्बुद नहीं होता है। मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो देखिए मेघ का पायोद भी होता है, वारिद होता है, अम्बुद होता है, लेकिन अंबर नहीं होता है, किसका, मेघ का। बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो देखिए भगनी वगैरह सब बहन का होता है, तो भगनी हो गया, बंधनी हो गया, गर्भिणी हो गया, चित्रक ये नहीं है। शिक्षक का पर्यायवाची तो शिक्षक का पर्यायवाची आचार्य होता है, आचार्य शिक्षक को कहा जाता है ना, शिक्षक को आचार्य कहा जाता है। सर्प का पर्यायवाची नहीं है तो सर्प कौन नहीं है, बिंद नहीं है। उरग पत्रग अहि ये सभी के सभी है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। शारदा वाग्देवी भारतीय है, इंदिरा नहीं है। शारदा वाग्देवी भारतीय सभी के सभी सरस्वती माता के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है तो देखिए पृथ्वी पर्यायवाची क्या क्या, अवनी होता है, ईला होता है, मेदनी होता है, लेकिन लोकमाता नहीं होता है, लोकमाता नहीं होता। आँख का पर्यायवाची क्या होता है, चश्मा होता है, क्या होता है, चश्मा आप पहनते भी हैं। जल का पर्यायवाची नहीं है तो देखिए पय होता है, अम्ब होता है, आब होता है, लेकिन भाव नहीं होता। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है तो देखिए महताप होता है, विगलाक्षण होता है, छपाकर होता है, लेकिन अमृत द्रव नहीं होता है, किसका, चंद्रमा का। पक्षी संबंधित पर्यायवाची नहीं है तो देखिए द्विज होता है, संकुच होता है, पखेर होता है, लेकिन प्रगेश गेण नहीं होता है। राजा का पर्यायवाची नहीं है तो राघव नहीं है, भूप, राव, नृप ये सभी के सभी हैं। हाथी का पर्यायवाची नहीं है तो देखिए हाथी पर्यायवाची दंती होता है, वितुंड होता है, कुंभी होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, चमरी नहीं होता, चमरी नहीं होता। चमरी किसका नहीं होता है, हाथी का पर्यायवाची नहीं होता है, हाथी का पर्यायवाची नहीं होता है। सरिता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है तो देखिए तटनी होता है, निम्ना होता है, तरंगिणी होता है, लेकिन त्रिपथा नहीं होता है, त्रिपथा नहीं होता है। कमल का पर्यायवाची नहीं है तो देखिए राजीव भी होता है, कुलवय होता है, अंबुज होता है, लेकिन जलद नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है, जलद नहीं होता है। कमल शब्द का पर्याय होगा तो इंद्रीवर। क्रोध के लिए दिए गए पर्यायवाची में से गलत है उसे तो स्तुत्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्तुत्व हो जाएगा। मोर का पर्यायवाची नहीं है तो मोर का पर्याय देखिए मोर का केकी होता है, सिखी होता है, शिखंडी होता है, लेकिन केस नहीं होता। कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है तो कृष्णा का पर्यायवाची द्रौपदी हो, क्या होगा, द्रौपदी कृष्णा का पर्यायवाची होगा। बैल का पर्यायवाची नहीं है तो देखिए बैल का पर्यायवाची विषभ भी होता है, गो भी होता है, बलिधर होता, बलिवर्द भी होता है, लेकिन अस्म नहीं होता है। सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए तो देखिए जो सौंदर्य होता है उसका सुषमा होता है, सुंदरता होता है, शोभा होता है। सुषमा, सुंदरता, शोभा होता है सौंदर्य का पर्यायवाची, लेकिन रमणी कोई शब्द नहीं होता है सुंदर का पर्यायवाची। नदी का पर्यायवाची तो नदी का पर्यायवाची नहीं पूछा है ना तो देखिए नदी का तरंगिणी होता है, तटनी होता है, सरिता होता है, लेकिन तरिणी नहीं होता। तरंगिणी होता है लेकिन तरिणी नहीं होता है, ठीक,
तरणी नहीं होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक घर का पर्यायवाची नहीं है, घर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए भवन होता है, निकेतन होता है, सदन होता है, लेकिन भुवन नहीं होता। भवन होता है, भुवन नहीं होता है। पार्थ का पर्यायवाची, तो पार्थ क्या होगा, अर्जुन हो जाएगा। पार्थ, धनंजय सब अर्जुन की पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए राजीव, फुल्लर, अम्बुज ये सब कमल का पर्यायवाची है। जलद नहीं है, कौन सा नहीं है, जलद, जलद नहीं है। जलज होता तो हो जाता, लेकिन जलद नहीं, जलद नहीं है। जलज होता, दा की जगह ज होता तो हो जाता। सरिता का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए तटनी होता है, निम्ना होता है, तरंगिणी होता है, लेकिन त्रिपथा नहीं। तटनी, निम्ना, तरंगी कई बार आ चुका सरिता का पर्यायवाची में। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। मरीच हो गया, रश्मि हो गया, दीप्ति होता है, लेकिन पुष्कर नहीं होता है। चंद्रमा को नहीं कहते हैं, तो चंद्रमा को शशिधर नहीं कहते हैं, बाकी कलाधर, शशिधर, औषधि कहते हैं। ठीक है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो घोड़ा का अस्म नहीं होता, बल्कि अश्व होता है, घोटक होता है, संदर्भ होता है और तुरंग होता है। सिंह का पर्यायवाची, तो सिंह का पर्यायवाची पंचानन होता है। क्या होता है, पंचानन होता है। जंगल का पर्यायवाची क्या होता है, वन होता है, अरण्य होता है, विपिन होता है, दवा होता है, लेकिन अर्णव नहीं होता है। स्वर्ण का पर्यायवाची, तो स्वर्ण का पर्यायवाची जात रूप होता है। क्या होता है, जात रूप होता है। क्या होता है भाई, जात रूप होता है, जात रूप होता है। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द अनिल होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अनिल किसका है, अनिल हवा का पर्यायवाची है, तो यही किसका, यही इसका अग्नि का नहीं होगा। पावक, अनल, वहनी, देखिए अनल किसका, अग्नि का पर्यायवाची होता है, जबकि अनिल हवा का पर्यायवाची, अनिल हवा का पर्यायवाची होता है, और अनल क्या होता है, अग्नि का पर्यायवाची होता है। वाहिनी अग्नि का पर्यायवाची, पावक अग्नि का पर्यायवाची होता है। ठीक। शशक का पर्यायवाची शब्द, तो शशक का पर्यायवाची खरगोश होता है। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए चंचरिक, द्विप्रेय, सीलमुखी होता है, लेकिन दूरज नहीं होता है। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची, तो क्या पादप हो जाए। कमल शब्द का पर्यायवाची ताम्रस होता है। क्या होता है, ताम्रस होता है। आग का पर्यायवाची तो वैश्वानर होता है। क्या होता है, वैश्वानर होता है। और चंद्रहास का करवाल होता है। क्या होता है, करवाल होता है। आश्चर्य का पर्यायवाची, तो आश्चर्य का पर्यायवाची तात्पर्य होता है। फल का परिणाम होता है। क्या होता है, फल का परिणाम होता है। और सुंदर शब्द का क्या होता है, तो चारु होता है। क्या होता है, सुंदर शब्द का चारु होता है। यमुना शब्द का अर्कजा होता है। गेह शब्द का गृह होता है, गृह शब्द का गृह होता है। शशांक शब्द का चंद्रमा होता है। धूसर का गर्दभ होता है। क्या होता है, गर्दभ होता है। कांच का शीशा होता है। और कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए सरोज है, पंकज है, जलजात है, लेकिन जलद नहीं। अगर यहीं पर जलज लिखा होता तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर जलद लिखा गया है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक, गलत हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए आकाश का गगन भी होता है, अंबर भी होता है, नभ होता है, लेकिन अवनी नहीं होता है। मोर का पर्यायवाची शब्द कलाप ही होता है। क्या होता है, मोर का पर्यायवाची शब्द कलाप होता है। हंस का पर्यायवाची शब्द मराल होता है। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कुबेर होता है। किसका होता है, कुबेर होता है। सूर्य का पर्यायवाची क्या क्या होता है, रवि होता है, हंस होता है, भास्कर होता है, लेकिन सारंग नहीं होता है। क्या नहीं होता, सारंग नहीं होता है, सारंग नहीं होता। किसका, सूर्य का पर्यायवाची सारंग नहीं होता। बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो वरिध नहीं है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द, तो तर्कस का पर्यायवाची शब्द निसंग होता है। क्या होता है, निसंग होता है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो स्त्री का देखा क्या क्या होता है, तरुणी होता है, प्रमदा होता है, ललना होता है, लेकिन ललाम नहीं होता है। बसंत के पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखिए त्रुटिपति, कुसुमाकर और मधुमास तो होता है, लेकिन कंतार नहीं होता है। कौन सा, कंतार नहीं होता है। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गलत।
तो सरस्वती देखिए भारती भी होता है, शारदा भी होता है, बागेश्वरी होता है, लेकिन भामा वगैरह नहीं होता। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो महाश्वेता सरस्वती का, महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है। मोर का पर्यायवाची क्या है? तो कलाप ही है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए अश्व होता है, घोटक होता है और सैंधव होता है, लेकिन या तो धान वगैरह नहीं होता है कोई। ठीक। पताका का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए निशान होता है, झंडा होता है, ध्वज होता है, लेकिन प्रस्तर नहीं। पताका, निशान, ध्वज, झंडा सभी आपको पढ़ने में ही लग रहा है। हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए राम भक्त, देखिए हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। पवन सुत, काफीश्वर, बजरंग बली, ये सभी के सभी किसके? हनुमान जी के नाम हैं। हनुमान जी के नाम एक तरह के पर्यायवाची हैं, लेकिन राम भक्त तो राम की भक्ति है ना हनुमान जी के अंदर भीतर, ना कि राम भक्त उनका नाम है। इन इन इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची गलत है? तो देखिए कमल का जलज, पंकज सरोज होता है, पुष्प का कुसुम, फूल सुमन होता है, सरस्वती का गिरा, भारती वाणी बागेश्वरी होता है, सूर्य का दिवस वगैरह नहीं होता है, ये सब दिन वगैरह होता है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का देखिए क्या है? सरोज होता है, अरविंद होता है, पंकज होता है, लेकिन सलीज नहीं होता है। हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो हवा का देखिए वायु होता है, समीर होता है, बयार होता है, लेकिन ध्वज नहीं होता है, ध्वज नहीं होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए जलज होता है, अम्बुज होता है, पंकज होता है, लेकिन मनसिज नहीं होता। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द निशाकर होता है। क्या होता है? निशाकर होता है। महादेव का पर्यायवाची शब्द चंद्रशेखर होता है। धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्रव्य, संपदा, दौलत, ये सब धन का पर्यायवाची होता है, लेकिन अजा धर्म का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक। पुत्री का पर्यायवाची नहीं शब्द नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं, तन्या नहीं है। तन्या होता तब पुत्री को हो जाता, लेकिन तनय पुत्र को होता है। बाकी सुता, दोहिता, आत्मजा, ये सब पुत्री के पर्यायवाची। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? तो यमुना का। किसका है? यमुना का। कालिंदी याद हो गया होगा। तरिणी शब्द नदी, तरिणी शब्द नदी को होता है। किसका होता है? नदी का होता है। तरिणी शब्द किसका होता है? नदी का होता है। मीन शब्द का पर्यायवाची, तो मीन शब्द का पर्यायवाची मत्स्य होता है। भिन्न अर्थ रखने वाला क्या होता है? भार्य होता है। क्या होता है? भार्य होता है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए छपा होता, सवेरी हो, यामिनी होता, लेकिन शशक नहीं होता है। क्या नहीं होता? शशक नहीं होता। उसके बाद अग्नि का पर्यायवाची, तो देखिए पावक। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए आदित्य होता है, दिवाकर होता है, सुमली होता है, लेकिन सुशांशु नहीं होता। क्या नहीं होता? सुशांशु नहीं होता। हाथी का पर्यायवाची कुंजर। अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए घोड़ा होता है, घोटक होता है होता है, लेकिन कटक नहीं होता है। कटक नहीं होता है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए रजनी होता है, विभावरी होता है, निशी होता है, लेकिन समीर किसका होता है? हवा का होता है। मृगेंद्र पर्यायवाची शब्द है, तो शार्दुल का होता है। किसका होता है? शार्दुल का होता है। बस 10 मिनट क्लास आपकी और चलेगी। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो व्योम होगा। क्या होगा? व्योम होगा। अनल, पावक, किसानु क्या है? आग के पर्यायवाची है। पर्यायवाची दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो कौन सा? सिंह, पंचानन, नहर में पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पत्थर का देखिए प्रस्तर होता है, उपल होता है, वाहन होता है, लेकिन फस्म नहीं होता। यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए यमुना का क्या है? रविजा होता है, सुविजा होता है, अर्कजा होता है, लेकिन तनुजा नहीं होता है। शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए
टाक्ष होता है, गंगाधर होता है, त्रिलोचन होता है, लेकिन शशधर नहीं होता। शंकर वही शिव शंकर। आम का पर्यायवाची नहीं है, तो आम का देखिए अतिसौरभ होता है, साहकार होता है, सलार होता है, लेकिन अम्बु नहीं होता है। कौन सा नहीं होता? अम्बु नहीं होता है। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए विष्णु का कमलेश होता है, कमलाकांत होता है, कमलापति होता है, लेकिन कमलासन नहीं होता है। स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए हेम होता है, हटक होता है, कलधौध होता है, लेकिन हिरण्या नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? हिरण्या नहीं होता है। इनमें से कौन सा सही है? तो घर, निकेतन, आयतन, नीलन, ये सभी के सभी सही है। घर का क्या होता है? निकेतन होता है, आयतन होता है, नीलन होता है, आयरन होता है, नीलन होता है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए जलिधि होता है, जलनिधि होता है, जलधाम होता है, लेकिन जलाधीप नहीं होता। नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए निम्नगा होता है, कुल होता है, कुलवती होता है, लेकिन त्रिपथा नहीं होता। क्या नहीं होता? त्रिपथा नहीं होता है। ठीक। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची परिजात भी होता है, कल्पतर होता है, देववृक्ष हो, ये सभी है। ठीक। फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो फूल का सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है। पुष्प, कुसुम, सुमन। फूल का पर्यायवाची है, तनुजा नहीं है, तनुजा नहीं है। कौन सा नहीं है? तनुजा नहीं है। मरकट का पर्यायवाची, तो मरकट का पर्यायवाची बंदर, बंदर, मरकट। जलनिधि का पर्यायवाची, तो सागर, जलनिधि का पर्यायवाची सागर। अमृत का पर्यायवाची पीयूष। मेधावी का पर्यायवाची प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली। वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वृक्ष का पर्यायवाची तरु होता है, पादप होता है, शाक्य होता है, लेकिन विहग नहीं होता, विहग नहीं होता है, विहग नहीं होता है। सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होता है? तो विद्युत होता है, विद्युत होता है। रात्रि का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो रात्रि का वामनी होता है। क्या होता है? वामनी होता है। मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए मदिरा का सुरा होता है, मधु होता है, मध्य होता है, लेकिन अमी नहीं होता है, अमी नहीं होता है। नौका का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो जलयान होगा, नौका का पर्यायवाची जलयान होगा। अश्व का क्या क्या होता है? अश्व का तुरंग होता है संध्या होता है, लेकिन कुरंग नहीं होता। तुरंग होता है, कुरंग नहीं होता है। पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? तो पत्नी का पर्यायवाची दारा होगा। क्या होगा? दारा होगा। धनुष का पर्यायवाची नहीं है, तो धनुष का पर्यायवाची सर नहीं होगा, जबकि कोदंड, चाप और सरासन ये सभी के सभी धनुष के पर्यायवाची है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अहि नहीं है। वसंत का पर्यायवाची, वसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वसंत का पर्यायवाची शब्द पराग नहीं है। ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अम्बुजे ही नहीं है। सुधा, अमी, जीवनोदक, ये सभी के सभी हैं। ठीक है। भौरा का पर्यायवाची शब्द, तो भौरा का सिली मुख होता है। क्या होता है? सिली मुख होता है, सिली मुख होता है। क्या होता है भैया? सिली मुख होता है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द, इंद्र का पर्यायवाची शब्द तो मधुआ होता है। आतनु का पर्यायवाची शब्द तो कामदेव, कामदेव किस, कामदेव क्या होता है? अनुतन होता है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो देखिए विनायक नहीं है। पवन सूत मरुति नंदन है, लेकिन विनायक नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द तो देखिए विगह क्या हो, विहग क्या होता है? पक्षी को होता है। तनय सुत आत्मजन विकल्पों में से कौन सा है? तो पुत्र का होगा। तनय, तन्या होती तो पुत्री हो जाती। तनय सुत आत्मज पुत्र का होता है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा? निर्धर नहीं है। बाकी अब निधि, ये सभी के सभी समुद्र के पर्यायवाची है। अपयश का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए बदनामी, आकृति, अपकृति, ये सभी के सभी किसके हैं? अपयश के पर्यायवाची है, जबकि अनादर नहीं है। किस कौन सा नहीं है? अनादर नहीं है। पाहन का शब्द का पर्यायवाची है, तो पाहन का क्या होता है? पत्थर होता है। पाहन का पत्थर होता है, पाहन का पत्थर होता है। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? तो धूम्रकेतु होता है। क्या होता है? धूम्रकेतु होता है। वागेश्वरी का पर्यायवाची क्या है? तो वागेश्वरी का शारदा होता है। शारदा, वागेश्वरी भाव।
कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए उरग भी होता है, पौनास भी होता है, सरसिफ होता है, लेकिन सिंदूर नहीं होता है। क्या नहीं होता? सिंदूर नहीं होता। चिरंतन, चिरंतन का पर्यायवाची शाश्वत होता है। नहर के लिए पर्यायवाची नहर क्या होता है? नाहर, शेर, नहर नहीं है, नाहर है, शेर, नाहर, शेर। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो गौ नहीं है। त्रिदशालय, त्रिदेव, ना के सभी स्वर्ग के पर्यायवाची है। गंदला, मैलना, मालिनी किस शब्द का पर्यायवाची है? तो पंकिल का है। और गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए गंगा का मंदाकिनी भी कहते हैं, भागीरथी, सुरसरिता भी कहते हैं, लेकिन कालिंदी नहीं है, कालिंदिनी नहीं है। ठीक। अरविंद का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद का कमल होता है। पराग शब्द का पर्यायवाची, तो पराग का सुगंध होता है। क्या होता है? सुगंध होता है। मृगधर का पर्यायवाची शब्द तो क्या होता है? चंद्रमा होता है। स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द तो स्वच्छ का निर्मल होता है, स्वच्छ, निर्मल। मार शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है? तो अनंग होता है। क्या होता है? अनंग होता है। विडौजा का शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? विडौजा होता है। इसके बाद आप देखेंगे अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, ये सभी किस? अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, सभी के सभी किसका? अज्ञानी का है, जबकि भिज्ञ क्या है? ज्ञानी का है। कौमुदी का पर्यायवाची तो चांदनी होता है, कौमुदी का चांदनी होता है। घर का पर्यायवाची शब्द, घर का पर्यायवाची शब्द गेह होता है। सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बैठक नहीं। सम्मिलित, परिषद, महावर्तन, ये सभी के सभी हैं, बैठक नहीं, बैठक नहीं है। ठीक है। देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो देवता का देखिए निर्जर होता है, त्रिदश होता है, निर्वाण होता है, लेकिन किंकर नहीं होता है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अर्णव, क्या होता है? अर्णव होता है, अर्णव होता है। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय है? तो उद्भावना। अश्व का पर्यायवाची नहीं। तो अश्व का आपने देखा कि घोटक है, घोड़ा है, लेकिन तरंग नहीं है, तरंग नहीं है। फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। तो फूल का क्या होगा? प्रसुर होगा। इस तरह से दोस्तों आज का ये पर्यायवाची वाला क्लास आपकी कंप्लीट हुई। संपूर्ण पर्यायवाची एक ही क्लास में आपकी कंप्लीट हो गई। आपने देखा मूल कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। मैंने पहले आपको पूरा जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची थी उन्हें बताया, उसके बाद 204 प्रश्न दिए गए थे, उन सभी को सॉल्व करवाया। इस तरह से दोस्तों एक क्लास आपकी कंप्लीट हुई।